स्टार्ट। आज मानव ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। पृथ्वी से इतर ग्रहों के रहस्यों का भेद पाने के लिए एक और वह चांद पर जा रहा है, तो दूसरी ओर उसने मानव जीवन में ज्ञान विज्ञान और सुख सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में अत्याधुनिक तकनीक संपन्न विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को स्थापित करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विश्व के चंद देशों में आज भारत भी किसी मायने में किसी से पीछे नहीं है। 5 नवंबर 2013 को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने PLSVC 25 के माध्यम से मार्स ऑर्बिटर यान अर्थात मॉम को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर भारत को विश्व के उन 4 देशों में शामिल कर दिया जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजने में सफलता पाई है। 24 सितंबर 2014 को मॉम के मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही हमारा देश मंगल तक पहुंचने वाला न सिर्फ प्रथम एशियाई देश बन गया, बल्कि इसने अपने प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त कर नया रिकॉर्ड भी बना डाला। हमारे मंगल अभियान की इस सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारे वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, हम सबको उस पर गर्व होना चाहिए। इस महान उपलब्धि पर नासा ने भी ट्वीट किया, हम इसरो को मंगल पर पहुंचने के लिए बधाई देते हैं। लाल ग्रह का अध्ययन करने वाले मिशनों में मंगलयान मॉम शामिल हुआ। हमारे मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के दूसरे दिन ही मंगल ग्रह के सुंदर दृश्यों की पहली तस्वीर भेजी। भारत का यह महत्वाकांक्षी मिशन संसार का सबसे सस्ता मंगल मिशन है। इससे पूर्व वर्ष 2008 में मून मिशन की सफलता के पश्चात इसरो का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। मून मिशन के अंतर्गत भारत चंद्रमा पर चंद्रयान-1 के रूप में मानव रहित उपग्रह भेजने वाला विश्व का चौथा देश है। विश्व में अंतरिक्ष अभियान प्रारंभ होने के मात्र 5 साल बाद वर्ष 1962 में भारत में भी अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। आज भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। वह अपने विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बल पर शिक्षा, सूचना एवं संचार आदि के क्षेत्र में विशेष प्रगति प्राप्त कर चुका है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। वर्ष 1997 में भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की यात्रा की। वह 16 जनवरी 2003 को 6 अन्य सदस्यों सहित अमेरिकी अंतरिक्ष केंद्र नासा द्वारा पुनः अंतरिक्ष यात्रा पर गई, पर 16 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण कर पृथ्वी पर उतरने से पूर्व ही उनके अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS 107 में विस्फोट हो गया और सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत
हो गई। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का सर्वाधिक योगदान रहा है। डॉक्टर साराभाई ने ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जिसके फलस्वरूप कई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए और सूचना एवं संचार के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात हो सका। वर्ष 1962 में डॉक्टर साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष युग में ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत करने के लिए वर्ष 1962 में डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के बाद वर्ष 1963 में केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा में एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया। वर्ष 1969 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को पुनर्गठित करके इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर दिया गया। इसके बाद देश में अंतरिक्ष अनुसंधान को मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए वर्ष 1972 में केंद्र सरकार द्वारा एक अलग अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया। 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ की मदद से प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ ही भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया। इस उपग्रह का निर्माण एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स एवं सौर भौतिकी के क्षेत्र में उन्नति के लिए किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों की इस अद्वितीय उपलब्धि पर वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, हमें इस बात की खुशी है कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। हमारा यह उपग्रह भारतीय वैज्ञानिकों की योग्यता और परिश्रम का प्रतीक है। 20वीं सदी के 70 का दशक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रयोग का युग था। इस दौरान भास्कर, रोहिणी एवं एप्पल जैसे कई उपग्रह प्रक्षेपित किए गए।